हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसे कि हमने आपको पिछले क्लास में होमवर्क मिला था। होमवर्क में क्या मिला था? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, यानी कि एपी के सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, जिसको हम एसएन से डिनोट करते हैं। तो एसएन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फार्मूला आया तो आया कहाँ से? ये हमने आपको बोले थे सोच के लाने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि बहुत से स्टूडेंट सॉल्व भी किए होंगे और बहुत से भाई जी के ऊपर डिपेंड हो गए। भाई जी बताएंगे तब हम सीखेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी उससे पहले आपको एफर्ट लगाना चाहिए, थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। जो अभी तक कुछ भी नहीं सोचे हैं वो वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है तो एफर्ट लगाना पड़ेगा भाई। बिना एफर्ट के तो कोई नहीं है। तो जब तक आप एफर्ट नहीं लगाएंगे तो सफलता की बातें छोड़ दीजिए, आप सफलता के नीचे भी नहीं रहेंगे। तो एफर्ट लगाइए लाइफ में, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में सफल होने का दो बहुत बड़े मायने रखता है। दो वर्ड, एक जिसको बोलते हैं जज्बा और दूसरा मेहनत। जज्बा जो कि आपके अंदर सोचते हैं, जज्बा यानी कि जो आप सोचते हैं हम ये कर लेंगे, लेकिन मेहनत नहीं डालते यार। तो ये तो डालना पड़ेगा। जब सोचे हैं तो कुछ तो करो, मैं उसके पीछे मेहनत तो डालो। आपने टारगेट सेट किए हैं, हमने जेईई में इतना अच्छा स्कोर लाएंगे, लेकिन आप सोच रखे, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा आपका? तो आपको मेहनत डालना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत से स्टूडेंट सॉल्व किए होंगे या कुछ तो गलत भी किए होंगे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि गलत और सही कुछ नहीं होता है। गलत सही कुछ नहीं होता है। मेन चीज़ होता है एफर्ट लगाना। आपने कितना एफर्ट लगाया? 20%, 50%, 100%। जब तक आप 100% एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है को एक बच्चे को भी एफर्ट लगाना पड़ता है। आप 2 महीने के बच्चे को देखे हैं, देखे ही होंगे, उनको भी दूध पीने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, रोना पड़ता है जनाब। वो रोएगा तभी उसको दूध मिलेगा। तो सोचिए, आपको भी सफल होना है तो एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ना। तो कल के क्लास में जैसे कि होमवर्क दिए थे, सीक्वेंस सीरीज में एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और आपने सॉल्व भी किए होंगे। जो थोड़ा भी एफर्ट लगाए हैं उनको मेरे तरफ से धन्यवाद। और इसी तरह आप एफर्ट लगाते जाइए, तभी आपको सक्सेसफुल मिलेगा, क्योंकि सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ने से ही आगे कुछ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएन बराबर सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लिख लीजिएगा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। तो एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एसएन का एक्चुअली मीनिंग क्या है ये समझते हैं पहले। एसएन एक्चुअली में है क्या? एसएन T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके कहाँ तक? Tn-1 से लेके Tn तक। एसएन एक्चुअली में है क्या? एसएन यही तो बता रहा है। एसएन मतलब क्या? सारे Sn यानी कि n नंबर तक के सम को हम क्या बोलते हैं? n। जैसे फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म तक के सम को हम क्या बोलते हैं? Sn। तो फर्स्ट टर्म से Tn तक, मतलब फर्स्ट टर्म से n तक के टर्म को हम Sn बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म से n-1 तक के टर्म को हम क्या बोलेंगे? Sn-1। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। T1 से लेकर Tn तक को हम सम को हम Sn बोलते हैं। तो T1 से लेकर Tn-1 तक के सम को हम क्या बोलेंगे? Sn-1। अब देखिए, अब यहाँ से कुछ मज़ेदार आया। मज़ेदार करने का इन द सेंस, ये मज़ेदार कुछ निकल के आया जी। आप सही पकड़े भाई जी, मज़ेदार फार्मूला आ गया। नहीं, फार्मूला थोड़ी मज़ेदार होता है, मज़ेदार तो कॉमन सेंस होता है। तो Sn माइनस Sn
-1, यानी कि इससे हमें Tn मिल जाता है। देखिए इसको हम Sn-1 लिख सकते हैं, इसको इस साइड कर दिए तो Sn-1 इक्वल्स टू Tn। ये सारे सीरीज के लिए वैलिड है, फॉर ऑल सीरीज, चाहे AP हो, GP हो, HP हो, सारे सीरीज के लिए वैलिड है। अब देखिए ये Sn-1 इक्वल्स टू Tn, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, यानी कि सम ऑफ n टर्म का सम और माइनस n-1 टर्म के सम के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, Tn, यानी जनरल टर्म। हमने आपको क्या बताए थे कल क्लास में, जनरल टर्म निकालने के 2-3 तरीके होते हैं, हमने उसमें 2 मेथड पढ़ चुके हैं, तीसरा मेथड ये है। तो इससे भी आप Tn निकाल सकते हैं, तो ये आप सीख गए होंगे। अब देखिए हमें फोकस किस पे करना है, ये सारे सीरीज के लिए वैलिड है। क्यों सारे सीरीज के लिए वैलिड है, देखिए जैसे कि आपको हम सीरीज दे दिए, सीरीज में 5 टर्म दे दिए, तो हमें पूछेगा 5वां टर्म ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सारे 5 टर्म का सम लेंगे और इसके बाद n-1, तो यानी कि 5 टर्म है तो उसमें से एक घटाएंगे तो 4 टर्म, तो फिर 4 टर्म का सम निकालेंगे, तो 5 टर्म माइनस 4 टर्म तो हमें 5वें टर्म मिलेगा ना। तो ये सारे सीरीज के लिए वैलिड है, ये चाहे AP हो, GP हो, HP हो। लेकिन ये मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या था, कॉमन सेंस। तो मज़ेदार फार्मूला नहीं होता है, मज़ेदार कॉमन सेंस होता है। तो ये आप सीखिए। इसके बाद हमें प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए चलिए हम आपको बताते हैं। Sn को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म को हम मान लेते हैं A, कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म A प्लस सेकेंड टर्म A प्लस D हो गया, थर्ड टर्म कितना हो गया, A प्लस 2D हो गया, से यहाँ से लेके nth टर्म कितना हो जाएगा, A प्लस n हो जाएगा, तो nth टर्म A प्लस n-1 इंटू D हो जाएगा ना, A प्लस n-1 इंटू D हो जाएगा। यानी कि Sn को हमने T1 प्लस T2 प्लस T3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। T1 को हमने A लिखे, T2 को हमने A प्लस D लिखे, क्योंकि फार्मूला एक फर्स्ट टर्म लिया गया है, कॉमन डिफरेंस D लिया गया है, तो इसीलिए हमने सीरीज को हम A प्लस D के फॉर्म में लिखे हैं और हमने सीरीज को कंप्लीट कर लिया nth टर्म तक। तो इसके बाद आप देखिए, अब इसमें कुछ सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि अब हमें क्या करना पड़ेगा। अब हम इसमें कुछ चालाकी करते हैं, जैसे कि हम इसमें कुछ चालाकी करेंगे तो क्या होगा, Sn चालाकी करने का इन द सेंस हम इसको क्या करते हैं, अब रिवर्स लिख देते हैं। जिससे हम T1 से स्टार्ट किए थे, अब हम Tn से स्टार्ट करेंगे, तो Tn से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू D। फिर एक टर्म देखिए, इसको सेकेंड टर्म मिलने के लिए D ऐड किया, इसका लास्ट का सेकेंड टर्म मिलने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसमें से D माइनस करना पड़ेगा। इसके अगले टर्म पाने के लिए ये किए तो हम इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस n-2 इंटू D हो जाएगा। तो ये तो खुद सोच सकते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं था, फिर भी बता दिए। तो इसके बाद इसका थर्ड टर्म, लास्ट थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस n-3 इंटू D। इसी प्रकार चलते जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, A। हमने क्या किया, सेम सीरीज को हमने रिवर्स करके लिख दिया। अब देखिए रिवर्स कर दिए, अब दोनों के ऐड कर देंगे, तो दोनों के ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2Sn। अब देखिए इन दोनों के ऐड कर देंगे, ये दोनों टर्म ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2A प्लस n-1 इंटू D, 2A प्लस n-1 इंटू D हो गया। फिर अब इसको दोनों के ऐड करेंगे, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म को ऐड करेंगे तो क्या, A प्लस 2A हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 2D हो रहा है, यहाँ प्लस D है, तो क्या हो जाएगा, माइनस D हो जाएगा। तो 2A प्लस n-1 इंटू D। फिर थर्ड टर्म को ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा, 2A प्लस n-1 इंटू D, और लास्ट तक टर्म को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2A प्लस n-1 इंटू D। ये अब देखिए, ये जो आपको आया है, ये आप देखिए सारे टर्म क्या हो रहा है, सम करने पे सारे सेम हो रहा है, यानी कि 2A प्लस n-1 इंटू D, 2A प्लस n-1 इंटू D सारे सेम हो रहा है। क्योंकि AP के एक मज़ेदार प्रॉपर्टीज़ है, AP की एक मज़ेदार प्रॉपर्टीज़ है, वो क्या है कि AP में आप देखेंगे
कि शुरू से टर्म, एपी के शुरू के टर्म और लास्ट के सेम डिस्टेंस पे जो टर्म का सम जो होता है कांस्टेंट होता है। क्या सीखे? एपी के सीरीज में फर्स्ट टर्म यानी कि आगे से टर्म और पीछे के टर्म के सेम डिस्टेंस, आगे और पीछे का जो टर्म होगा दोनों के सेम डिस्टेंस का पर जो दोनों टर्म होगा आगे पीछे में सेम कांस्टेंट होगा। क्या समझे? मतलब देखिए एपी में ध्यान रखिएगा, एपी में ध्यान से सुनिए, एपी में आगे के और पीछे के सेम डिस्टेंस पे जो टर्म होगा उसका सम हमेशा कांस्टेंट होगा और वो किसके बराबर होगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर। जैसे कि हम यहाँ पे समझाते हैं, आपको नहीं समझे होंगे इस तरह से, इस तरह से आपको समझाते हैं। जैसे ये सीरीज है, ये सीरीज का सेम डिस्टेंस का टर्म देखिए, शुरू का फर्स्ट टर्म और लास्ट का टर्म तो 2a + n - 1 × d। अब देखिए सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का सम कितना हो गया? किसके बराबर हो जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के सम के बराबर तो हो जाता है, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा। फिर इसी का थर्ड टर्म और यहाँ पे भी थर्ड टर्म रहता है तो यहाँ से देखिए ये भी हो जाता है 2a + n - 1 × d। इसके पीछे का लॉजिक क्या चल रहा है? इसके पीछे का लॉजिक ये चल रहा है कि हम शुरू के फर्स्ट टर्म मतलब इंक्रीजिंग, जब हम t1 से लेके tn तक लिखते हैं तो सेकेंड टर्म पाने के लिए हमें a में d ऐड करना पड़ता है और थर्ड टर्म पाने के लिए इसमें सेकेंड टर्म में d ऐड करना पड़ता है। जब हम इसको डिक्रीजिंग तरफ से लिखते हैं, जब इधर से लिखेंगे इसको हम तो a + n - 1 × d में हमें d माइनस करना पड़ेगा, तब हमें सेकेंड लास्ट टर्म मिलेगा। तो एक्चुअली में क्या समझे? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम हमेशा किसके बराबर होता है? एपी में सेम डिस्टेंस, आगे से भी सेम और पीछे से भी सेम डिस्टेंस का सम के बराबर होता है। जैसे a + 2d, a + n - 2 × d, सेकेंड लास्ट टर्म हुआ, सेकेंड टर्म हुआ, दोनों का सम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर है। तो ये एपी का मज़ेदार प्रॉपर्टीज है, ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए ये आप देखिए, अब देखिए आप तो क्या है, इसमें कुछ नहीं है, ये कितना टाइम्स आएगा? n टाइम्स आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n है, तो n टाइम्स आएगा तो क्या हो जाएगा? 2 × Sn, n टाइम्स 2a + n - 1 × d। अब देखिए Sn बराबर क्या हो गया? n/2 2a + n - 1 × d। ये हो गया, ये हमें मिल गया। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्या सीखे एपी का मज़ेदार प्रॉपर्टीज? एपी के मतलब शुरू से और लास्ट से सेम डिस्टेंस का टर्म का सम हमेशा किसके बराबर होगा? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा। क्यों होगा? ये भी रीजन देखिए, क्योंकि शुरू से जब चलते हैं तो डी ऐड करते जाते हैं, लास्ट से आएंगे तो डी माइनस करते जाएंगे, तो इससे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए ये हमें मिल गया, अब ये कैसे लाना है? कुछ नहीं है, बिल्कुल लॉजिक है। हम इसको ब्रेक कर देंगे। क्या ब्रेक कर देंगे? 2a को, तो 2a को हम क्या लिख सकते हैं? a + a लिख सकते हैं। तो a + n - 1 × d, तो वो तो लास्ट टर्म ही होता है, तो वो तो गया ये भी। तो ये हमने प्रूव्ड कर दिए। अब हम चलते हैं एपी के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एपी की प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एपी का प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो लेट हम मान लेते हैं a1 + a2 + a3 से लेके an तक एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस हम d1 मान लिए। हमने एग्जम्पशन कर लिए कि a1 a2 a3 से लेके an तक एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस d1 है। और फिर मान लेते हैं सेकेंड सीरीज b1 + b2 + b3 से लेके कहाँ तक? bn तक। ये भी एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस हम d2 मान लेते हैं। अब देखिए हमने दो सीरीज मान ली। अब प्रॉपर्टीज़ पर चलते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1, हम क्या करते हैं? पहले सीरीज की कोई कांस्टेंट, कोई भी सीरीज चाहे फर्स्ट टर्म ले सेकेंड टर्म ले, हमें प्रॉपर्टी जानना है ना।
तो कोई भी सीरीज को हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, के यानी कोई कांस्टेंट नंबर से, तो के इंटू के ए टू प्लस के ए थ्री होते चले जाएगा। तो इसमें इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन एपी में हो जाएगा, ये एपी में, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, के डी वन। और यहाँ पे के जो है आर नोट, आर नोट मतलब नॉन रियल, ये क्यों आर नोट लिखे ये भी हम आपको समझाएंगे। आर नोट कभी भी आपको नॉन रियल नहीं, सॉरी नॉन रियल ले, नॉन जीरो, वहाँ पे जीरो नहीं लेंगे। आर नोट में हम जब भी आपको लिखा हुआ है समझिएगा सारे रियल नंबर लेकिन जीरो को छोड़कर, ये दिमाग में रखिएगा। ये क्यों हम लिए, के बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर के एक्सेप्ट जीरो क्यों लिए, तो इसको हम समझते हैं। देखिए इस सीरीज को हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि के कोई कांस्टेंट नंबर है उससे हमने क्या किया, सारे सीरीज के टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए, एक सीरीज के जितने भी टर्म है सारे को मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, के डी वन, कॉन्स्टेंट टर्म जिससे मल्टीप्लाई किया, जो सीरीज का क्या था कॉमन डिफरेंस D1 था, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस में भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, देखिए हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं कैसे, लगातार टर्म को बीच यानी कि कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो देखिए A2 माइनस A1, के A2 माइनस के A1 करेंगे तो के कॉमन आ जाएगा। A2 माइनस A1 तो हमें क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा, D1 मिल जाएगा, तो के कॉमन हो गया तो के D1 हो गया। अब यहाँ पे के नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, नॉन जीरो क्यों लिए हैं, देखिए हम जब ही जीरो लेंगे कोई कांस्टेंट टर्म, यदि ये जीरो हो गया, के जीरो ले लिए तो के जीरो से मल्टीप्लाई करके सारे टर्म जीरो हो जाएगा। और सारे टर्म जीरो जब ही हो गया तो समझिए वो एपी हो गया और जीपी भी हो गया। एपी जीपी में यानी कि सारे टर्म सेम हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना है। जीपी आप समझते, आपको हम थोड़ा बहुत बताए भी थे, कॉमन रेशियो होता है जो कि मल्टीपल करके मिला होता है, हर एक अगला टर्म मल्टीपल करके मिलता है, सेम कांस्टेंट टर्म। जैसे कि कॉमन डिफरेंस होता है सेम टर्म नए अगले टर्म को ऐड करके मिलता है, ठीक उसी प्रकार वही कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके मिलता है। तो ये जीरो हो गया तो सारे टर्म जीरो हो जाएगा, तो एपी में भी होगा और जीपी में भी हो जाएगा। इसीलिए हमने आर नोट लिया है, इसीलिए हम प्रॉपर्टीज एपी का पढ़ रहे हैं ना कि जीपी का। तो इस ध्यान रखेंगे कि जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारे रियल नंबर। इसमें से कुछ बोलेंगे भैया ये आपने मान लीजिए जैसे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया सीरीज से, तो डिवाइड वाला क्या बताएंगे, डिवाइड वाला प्रॉपर्टीज देखिए। मेरे मल्टीप्लाई और मेरे कहने के अनुसार मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई बड़ी डिफरेंस तो नहीं है। तो जैसे कि हमने इसको इस सीरीज प्रॉपर्टीज़ के अनुसार कोई बड़ा डिफरेंस तो नहीं है। जैसे कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, क्या 2 से डिवाइड किए, तो 2 का मल्टीप्लाई तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 के डिवाइड करने का इन द सेंस 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो वही तो है। ये डिवाइड और मल्टीपल दोनों के लिए वैलिड है। तो इसके बाद प्रॉपर्टीज नंबर 2, आप कोई कांस्टेंट टर्म सीरीज में ऐड कर देते हैं। कोई कांस्टेंट टर्म ऐड करते चले गए तो ये भी एक एपी में हो गया और इसका कॉमन डिफरेंस D1 हो जाएगा। और M यहाँ पे जो है सारे रियल नंबर, M बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर। देखिए हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। इस सीरीज में हम सारे टर्म में M ऐड करते गया, M ऐड कर, कोई कांस्टेंट नंबर हमने ऐड कर दिया, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या निकला, D1 निकला। जैसे निकालेंगे तो क्या A2 माइनस A1 M कैंसिल हो जाएगा। M बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यहाँ पे सारे रियल नंबर लिए, जीरो भी लिए हैं इंक्लूडेड है। M को हम जीरो लेंगे तो फिर भी ये सीरीज एपी में ही रहेगा, और M को जीरो नहीं ले लेंगे तब पर भी सीरीज ये एपी में ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 2 था। प्रॉपर्टीज नंबर 3, अब क्या करते हैं, दोनों सीरीज को ऐड कर देते हैं, एक नया सीरीज बनाते हैं। A1 प्लस B1 फर्स्ट टर्म, A2 प्लस B2, फिर A3 प्लस B3, ठीक उसी प्रकार ये भी एपी में चलते जाएगा। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, एपी में चलते जाएगा, और इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D1 प्लस D2।
इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2। ये चलिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि हमने एक सीरीज ले लिए 1 2 3, ये एक सीरीज है AP में है, और दूसरा सीरीज ले लेते हैं 4 6 8, ये एक सीरीज ले लिए, चलते गया ये भी सीरीज। अब क्या करते, दोनों सीरीज को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 5 प्लस 6 2 8 और 8 3 11, ये एक आपको नया सीरीज मिल गया। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है, और इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। आप देखिए तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 है। तो देखिए तो 1 और 2 ऐड करके 3 हो रहा है, यानी कि दोनों का कॉमन डिफरेंस का ऐड होके मिल रहा है। तो d1 प्लस d2, ये समझ गए आप। दोनों सीरीज को ऐड करेंगे, जब दोनों सीरीज AP में हो तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो नया सीरीज बनेगा उन दोनों सीरीज के कॉमन डिफरेंस के सम के बराबर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 था। प्रॉपर्टीज नंबर 4, प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या है, जैसे कि AK और AK माइनस R प्लस AK प्लस R बाई 2। देखिए AK और AK माइनस R, AK प्लस R बाई 2, ये आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे कि हमने एक कोई सीरीज है, जैसे सीरीज में हमने क्या AK माइनस R समझे आप, यानी कि मतलब कोई टर्म बताता है, यानी kth टर्म बता रहा है, और K माइनस Rth टर्म, K माइनस Rth टर्म है या K प्लस Rth टर्म का सम बाय 2 करेंगे तो AK मिलेगा। जैसे हम एक सीरीज लिखते हैं, सीरीज लिखते हैं, जैसे कि हम सीरीज ले लीजिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, यानी कि हम ये सीरीज लिख दिए। चलते गए आगे, हम इसमें से कोई टर्म उठा लेते हैं, जैसे कि हमने ये 8 उठा लिए, 8 उठा लिए, तो ये कौन सा टर्म है ये सीरीज का, 1 2 3 4, यानी कि ये T4 है, यानी कि A4 है। T4 बोलिए या A4 बोलिए, बात बराबर है। तो ये A4 सीरीज है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से 2 टर्म पीछे जाते हैं। क्या करते हैं, 2 टर्म पीछे जाते हैं। तो 2 टर्म पीछे जाएंगे तो ये कौन सा सीरीज हो, तो कौन सा टर्म हो जाएगा, ये तो A2 हो जाएगा। और 2 टर्म आगे जाते हैं, 2 टर्म आगे गए तो ये क्या हो गया, A6 हो गया। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, बहुत से स्टूडेंट पकड़ लिए होंगे, भैया हाँ ये तो बात सही बता रहे हैं। कुछ तो पकड़ लिए, कुछ सोच रहे होंगे अभी भी, लेकिन सोचना जरूर चाहिए। देखिए 8 A4 है और 2 आगे गए, तो यानी 2 टर्म आगे गए तो हमें A6 टर्म मिला, और 2 टर्म पीछे गए तो A2 टर्म मिला। A2 टर्म कितना है, 4 है, और A6 12 है। अब देखिए हम इसमें क्या किए हैं, आप इसके मतलब समझ गए होंगे, यानी कि AK है और AK प्लस R, जितना हमने आगे गया है उतना हमने पीछे भी गया है, यही तो कह रहा है। K माइनस R, जितना हम पीछे गए हैं उतना हम आगे गए हैं। तो हम यहाँ पे 2 टर्म पीछे गए हैं तो 2 टर्म आगे गए हैं, तो A4 से हम 2 टर्म पीछे गए तो A2 मिला, और A4 से 2 टर्म आगे गए तो A6 मिला। अब देखिए A4 बराबर क्या लिखा है, A2 प्लस A6 बाय 2 हो जाएगा। A4 बराबर A2 प्लस A6 बाय 2 हो जाएगा। तो ये 12 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा, 16 बाय 2, तो 8 मिल रहा है। तो यही तो बता रहा है। ये नहीं समझे आप, देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या, कुछ नहीं है, ये एवरेज का है। एवरेज जानते हैं आप, 8 क्लास में एवरेज पढ़े होंगे, ये एवरेज है। एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो ये देखिए हमने क्या किया, इसमें हमने 2 टर्म पीछे गए और 2 टर्म पीछे गए, 2 टर्म आगे गए, तो हमने कितना D ऐड किए, इस टर्म में D ऐड किए, 2 बार D ऐड किए तो हमें A6 मिला। हमने इसमें 2 D आगे चले। इस AP का सीरीज जब इंक्रीजिंग केस में हो तो D क्या होता है, प्लस ऐड करते मिलते हैं, अगला टर्म मिलता है। तो हमने 2 D ऐड किए इस टर्म में, तब हमें ये मिला। कितना D माइनस किए, इसमें से 2 D माइनस भी किए, और 2D और 2 माइनस D, ये दोनों को ऐड करते ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब तो कुछ समझे, जैसे कि हमने यहाँ पे 8 है, तो हमने A6 टर्म पाने के लिए, A4 से A6 में पाने के लिए हमें 2D ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 8
प्लस 2, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, तो यानी कि 4 ऐड करना पड़ेगा तब हमें A6 मिलेगा, और 4 माइनस भी करना पड़ेगा तब ना हमें 4 मिलेगा। 8 में से 4 माइनस करना पड़ेगा तभी हमें 4 मिलेगा, 8 में से 4 ऐड करने पर तभी हमें 12 मिलेगा। यानी कि आपस में जो D जो है 4 माइनस 4 प्लस कैंसिल हो जाता है, और सम आपस में क्या हो जाता है, ये 2 बार हो जाता है, 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 जैसे 8 माइनस 2D प्लस 8 प्लस 2D बाई 2, तो 2D और 2D कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस के साथ, साइन के साथ, और क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा, और 8 बाई 2 तो 80 तो हुआ। तो ये एक एवरेज का है, यानी कि मीन है, अर्थमेटिक मीन है यार। तो ये नहीं समझते कोई बात नहीं है, मैं तो 100% आपको समझाने का प्रयास किया है, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने का प्रयास किया है, इसीलिए ये एपी का प्रॉपर्टीज है। ये एवरेज है, एवरेज ऐसे समझिए, ये एवरेज है, एवरेज निकालना 8 क्लास में पढ़े होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 हो गया। अब प्रॉपर्टीज नंबर 5 की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 5, प्रॉपर्टीज नंबर 5 नंबर। प्रॉपर्टीज नंबर 5 में हम क्या करेंगे, नंबर जब मानते हैं, जैसे कि आपने कभी कभी सीक्वेंस सीरीज में देखे होंगे कि एपी के 3 टर्म का सम, 3 नंबर का सम इतना दिया हुआ है, यानी कि एग्जाम्पशन ऑफ नंबर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 5 में हम एग्जाम्पशन मानते कैसे हैं, एग्जाम्पशन ऑफ नंबर्स इन एपी। इन एन एपी में होगा, लिख लीजिएगा। एग्जाम्पशन ऑफ नंबर, कुछ नंबर का एग्जाम्पशन, जैसे कि हम 3 नंबर का एग्जाम्पशन करेंगे एपी में, तो 3 नंबर का एग्जाम्पशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, a माइनस डी, ये 10th में पढ़े होंगे, a प्लस डी। 3 नंबर का एग्जाम्पशन करते हैं। 4 नंबर का एग्जाम्पशन करते हैं तो 4 नंबर मानते हैं सपोज डैट के लिए, तो क्या लिखते हैं, a माइनस 3D, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2D। 5 नंबर क्या मिलेगा, ये 3 मिल रहा है तो इसमें हमें एक डी माइनस कर देंगे, तो a माइनस 2D, फिर a माइनस डी, और a प्लस डी प्लस a प्लस 2D। इसी तरह हम बहुत सारे नंबर एजम्पशन कर सकते हैं। जैसे 6 नंबर बोलेगा तो इसमें से क्या है, 2D का डिफरेंस है, तो हम क्या ले हो जाएगा 6 नंबर्स में a माइनस 5D हो जाएगा, a माइनस फिर 3D, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 5D हो जाएगा। ये 3D होना चाहिए, यहाँ पे 2D लिखा गया है। अब देखिए ये कब एग्जाम्पशन करेंगे, जब हमें सम दिया रहेगा, जब हमें नंबर का सम दिया रहेगा। किस केस में, इफ यदि सम ऑफ नंबर्स दिया जाएगा तब, इफ सम ऑफ नंबर्स, नंबर का सम दिया रहेगा, सम ऑफ नंबर्स गिवन, यानी कि जब सम दिया रहेगा तो उस केस में हम अप्रोच करेंगे। ये क्या समझे, जब सम के केस दिया रहेगा, जब एपी का कहता है ना 4 पदों का सम ज्ञात कीजिए, तो इतना दिया हुआ है तो इसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालने के, तो सम दिया रहेगा, इस केस में एजम्पशन कर सकते हैं। तो उस केस में सम देने का दिया रहेगा, इस केस में एग्जाम्पशन क्यों करेंगे। कुछ तो बोल सकते हैं भैया ए क्यों नहीं एग्जाम्पशन कर ले, फर्स्ट टर्म ए मान लेंगे, सेकेंड टर्म a प्लस डी मान लेंगे, थर्ड टर्म a प्लस 2D मान लेंगे। ऐसे भी तो हम एग्जाम्पशन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, आप सही सोचे, आपने कुछ सोचा तो सही सोचे, ऐसे भी एग्जाम्पशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में एग्जाम्पशन करने पे पेपर वर्क ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे में जब आप मान के सब एग्जाम्पशन करके, यानी एग्जाम्पशन मतलब मानना ही होता है, ऐसे में जब आप मान करके यानी कि सॉल्व करने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन का, तो पेपर वर्क ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो उसमें कैलकुलेशन जब ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे मिस्टेक होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो हमें पेपर वर्क कम करने के लिए हमने इस तरह से एग्जाम्पशन किए, क्योंकि आप देखिए
जब भी आप पेपर वर्क कम करेंगे तो मैक्सिमम क्या होगा, मिस्टेक होने का चांस होगा। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि आप लॉन्ग रूट पे गए, तो लॉन्ग रूट पे जाएंगे तो एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा बनेगा ना। और यहाँ से वहाँ जाना है तो थोड़ा ही दूर जाना है तो चांस तो कम बनेगा ना एक्सीडेंट होने का। बिल्कुल सही पकड़े। लॉन्ग रूट पे जाएंगे तो एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा बनेगा, यानी पेपर वर्क ज़्यादा करेंगे, कैलकुलेशन हम ज़्यादा करेंगे तो मिस्टेक होने का चांस तो बनेगा। तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है ना, अपने को टाइम मैनेजमेंट करना है। तो टाइम मैनेजमेंट कब आप करेंगे, जब आप अच्छी तरीके से इसको एग्जाम्शन करेंगे। लेकिन जो आप एग्जाम्शन किए हैं उसमें भी बहुत बड़ा लोचा है। अब क्या लोचा है देखिए, जब आप 3 टर्म मान लिए आपको, जैसे ये देखिए एग्जाम्शन ये क्यों किए, देखिए ये करते ही हमें डी क्या हो जाएगा, कैंसिल। जैसे 3 पदों का सम दिया रहेगा तो यानी कि 3 टर्म का सम दिया रहेगा तो डी कैंसिल हो जाएगा तो 3a बच जाएगा। जब हमें a मिल गया सीरीज का तो d तो किसी भी तरह से निकाल ही सकते हैं, और d मिल गया तो AP का पूरा सीरीज लिख देंगे आप सभी। तो ये एग्जाम्शन में देखिए, जब भी आप ये एग्जाम्शन करेंगे तो हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा। कुछ बच्चे ऐसे ही मिस्टेक करते हैं, सिली मिस्टेक। क्या करते हैं, ये एग्जाम्शन कर लिए, ये सॉल्व भी कर दिए, अब a का वैल्यू आ गया, उसको फर्स्ट टर्म समझ लेते हैं। उसको क्या समझ लेते हैं, फर्स्ट टर्म समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है जी, सही पकड़े। यहाँ पे फर्स्ट टर्म a माइनस डी है, और आपने a सपोज कर लिया और d ऐड करके सेकेंड टर्म भी निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a माइनस डी है। इस सीरीज में, इसमें जब आप सपोज करेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा a माइनस 3d। देखिए a माइनस 3d। और एक बात, इसका कॉमन डिफरेंस तो d है, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2d है, प्लस 2d। तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है आपको, प्लस d लेके नहीं चलना है। तो ये छोटी छोटी बात को ध्यान में रखना है, तभी आप क्वेश्चन में अच्छे एग्जाम हॉल में अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, देखिए a माइनस डी और a माइनस 3d, यानी कि प्लस 2d ऐड करके मिल रहा है, प्लस 2d ऐड करके मिल रहा है इसका कॉमन डिफरेंस। तो ये a माइनस 3d, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा a माइनस 2d। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, d ऐड करके मिल रहा है, तो इसका कॉमन डिफरेंस d है, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस 2d है, 2d है, d नहीं है। तो ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ये छोटी छोटी बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए, ये कुछ एग्जाम्शन था नंबर का। इसी में आपको 6 बोल दे, 7 बोल दे तो आप लिख सकते हैं। जब भी आपको ऑड नंबर का बोले, यानी कि 7 नंबर्स का सम दिया जाए, तो आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा। और जब भी ऑड में बोलेंगे, जैसे कि 5th बोल दिया, 7th बोलेंगे तो a माइनस 3d हो जाएगा, एक d माइनस हो जाएगा तो a माइनस 3d। इवन बोलेंगे तो 2d। ऐसे समझिए, ऑड के केस में एक सिंगल d के साथ, यानी कि ऑड d के साथ हमें कंक्लूजन करना है, टर्म को सपोज करना है। और जैसे ऑड में तो फर्स्ट केवल कॉमन डिफरेंस क्या है, ओनली फॉर d है, यानी कि ऑड ही है, यानी कि 4th नंबर्स बोल रहा है एजम्पशन, यानी कि इवन है। तो इवन में तो 2d, तो 2d है इसका कॉमन डिफरेंस। इस तरह से आप सपोज कर सकते हैं। ध्यान रखने के लिए हमने बता दिया आपको। वैसे तो ज़्यादा नंबर का पूछा नहीं जाता है। तो चलिए, इतना आज के लिए काफ़ी है। तो धन्यवाद। और जहाँ भी आपको कहीं समझ में नहीं आया हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स बना पड़ा है, आप उसमें कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो और साथ ही साथ, जैसे कि आपको हर लेक्चर में बोलते आए हैं, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और आगे बच्चे जो सीखना चाहे मैथ, उनको हेल्प मिले। तो इसीलिए हमने ये स्टार्ट किए हैं। तो धन्यवाद। चलिए।